मोदी इज सन ऑफ सॉइल हु इज वर्किंग फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस। कंगना। क्या अर्थ हुआ? मोदी हैं सन पुत्र ऑफ सॉइल भूमि के। सॉइल का अर्थ होता है भूमि या जमीन, अर्थात मोदी भूमि पुत्र हैं। हु इज़ वर्किंग जो काम कर रहे हैं, फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस देश की प्रगति के लिए। कंगना अर्थात कंगना रनौत। तो क्या अर्थ हुआ कि कंगना का कहना है कि मोदी भूमि पुत्र हैं और वो देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ़ोटो यहाँ पे ये दी हुई है चुनाव प्रचार करते हुए। कंगना रनौत हैं और बाकी लोग हैं, और नीचे लिखा है कंगना रनौत सेड। कंगना रनौत ने कहा मोदी इज़ ए सिंबल। सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक। मोदी एक प्रतीक हैं ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का अर्थ होता है सुशासन। एंड द पीएम नोज और प्रधानमंत्री जानते हैं सेवरल लैंग्वेजेस। सेवरल का मतलब होता है अनेक, और लैंग्वेज तो भाषा होता ही है, और वो अनेक भाषा जानते हैं इंक्लूडिंग पहाड़ी, जिसमें कि पहाड़ी भी शामिल है, अर्थात वो पहाड़ी भाषा को भी जानते हैं। तो क्या अर्थ हो रहा है कि कंगना रनौत ने कहा कि मोदी सुशासन का प्रतीक हैं और वो कई सारी भाषाएं भी जानते हैं, जिसमें कि पहाड़ी भाषा भी शामिल है। तो चलिए अब इधर मेन न्यूज को पढ़ते हैं। शिमला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट एन इटालियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटालियन नहीं हैं, अर्थात इटली के रहने वाले नहीं हैं। लाइक कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, जैसे कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी हैं। हु डज नॉट नो जो नहीं जानती हिंदी। ही इज़ ए सन ऑफ द सोइल वो भूमि पुत्र हैं। हु इज़ वर्किंग जो काम कर रहे हैं फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस देश की प्रगति के लिए। सैड एक्टर कंगना रनौत, ऐसा जो है एक्टर कंगना रनौत ने कहा। द बीजेपी कैंडिडेट जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं फ्रॉम द मंडी लोकसभा सीट, मंडी लोकसभा सीट से इन हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑन फ्राइडे को। तो क्लियर है ना सेंस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटालियन नहीं हैं, जैसे कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी हैं जो कि हिंदी नहीं जानती। रनौत का कहना है कि वो भूमि पुत्र हैं और देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और कंगना रनौत जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मंडी लोकसभा सीट है वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एड्रेसिंग ए रैली एट जगत खाना इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। एड्रेसिंग ए रैली एक रैली को संबोधित करते हुए, है ना, एट जगत खाना इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू जिले के अंदर जगत खाना में। रनौत ने कहा मोदी इज ए सिंबल ऑफ गुड गवर्नेंस मोदी सुशासन का प्रतीक हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर नोज और प्रधानमंत्री जानते हैं सेवरल लैंग्वेजेस अनेक भाषाएं इंक्लूडिंग पहाड़ी, और पहाड़ी भाषा भी उसमें शामिल है, अर्थात वो पहाड़ी भाषा भी जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ नॉट एन इटालियन लाइक सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी की तरह इटालियन नहीं हैं। लाइक का मतलब यहाँ पे है की तरह या जैसे, अर्थात जैसे सोनिया गांधी इटालियन हैं उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इटालियन नहीं हैं। हु डज नॉट नो हिंदी जो हिंदी नहीं जानते। ही इज़ ए सन ऑफ द सॉइल वो जमीन के पुत्र हैं, अर्थात भूमि पुत्र हैं। हु बोर्न इन ए पुअर फैमिली जो एक पुअर फैमिली में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए। एंड इज़ वर्किंग और काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, अच्छाई,
है नहीं, डेवलपमेंट विकास ऑफ द कंट्री, देश के। और प्रधानमंत्री मोदी देश की भलाई और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऑन वन हैंड, देखो ऑन वन हैंड का मतलब होता है एक और। शी नहीं, देयर इज मोदीज गुड गवर्नेंस, एक और तो मोदी का सुशासन है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर द करप्शन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का करप्शन है। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, गुड गवर्नेंस का भी ऊपर बताया ही था कि सुशासन। तो एक और तो मोदी का सुशासन है और दूसरी तरफ कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। एंड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव मेड अप देयर माइंड्स, और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं ना, वो अपना दिमाग बना चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी की जीत, इन द जून 1 पोल, 1 जून को जो पोल होंगे, अर्थात 1 जून को जो चुनाव होगा, जो वोटिंग होगी, तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को जिताएंगे। शी एडेड, उन्होंने कहा। अटैकिंग चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, अटैक का मतलब होता है हमला करना, तो हमला करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पे, इस समय जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको पता होगा कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए, फॉर हिज रिमार्क, उनकी टिप्पणी के लिए। रिमार्क का अर्थ होता है टिप्पणी, फॉर का मतलब के लिए। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो टिप्पणी की थी, क्या टिप्पणी थी वो? दैट जयराम ठाकुर, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट असेंबली, कि जो जयराम ठाकुर हैं, लीडर नेता ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के, इन द स्टेट असेंबली, राज्य की विधानसभा में। तो उनकी टिप्पणी थी कि राज्य विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनका नाम है जयराम ठाकुर, इज़ मेकिंग ए फ्लॉप फिल्म, वो एक फ्लॉप फिल्म बना रहे हैं, ऐसा जो है मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि रनौत, नहीं, ऐसा जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टिप्पणी की थी। तो उस टिप्पणी के जवाब में रनौत ने कहा, ठाकुर हैड ए सुपर हिट टेन्योर, ठाकुर रखते थे ए सुपर हिट टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, अर्थात ठाकुर का कार्यकाल तो बहुत ही सुपरहिट रहा। और 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए, एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में। बट सुक्खू हैज़ फेल्ड, लेकिन सुक्खू फेल हो गए, इन हिज जॉब, अपने कार्य में, इन 15 मंथ्स, 15 ही महीनों में। ठीक है, ऐसा जो है कंगना रनौत का कहना है कि ठाकुर का कार्यकाल तो बहुत सुपरहिट रहा था 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन सुक्खू तो 15 महीने में ही विफल हो गए। सुक्खू हैड अर्लियर सेड, सुक्खू ने पहले ही कहा था, अर्लियर का मतलब होता है पहले ही, ठीक है, और हैड आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि सुक्खू एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है यहाँ पे। हैड मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो सुक्खू ने पहले ही कहा था, कंगना इज़ ए गुड एक्ट्रेस, कि कंगना जो है वो एक अच्छी कलाकार है, बट हर फिल्म, लेकिन उसकी फिल्म वुड फ्लॉप हो जाएगी, एज हर स्क्रिप्ट राइटर्स, क्योंकि उनके जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उनको बोलते हैं ना, ऐसे हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं, अभी बताऊंगा। जो उनके स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आर हैं ठाकुर एंड स्टेट बीजेपी चीफ राजीव बंसल। तो उन्होंने कहा कि कंगना रनौत तो अपने आप में एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उसकी जो फिल्म है वो फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, यानी वो कौन हैं? वो ठाकुर हैं, और बीजेपी की जो इकाई है, राज्य इकाई, उसके बीजेपी के अध्यक्ष जो है राजीव बंसल हैं। टेकिंग ए डिग
एट द कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम मंडी। डिग का मतलब एक तरह से चुटकी लेना, प्रहार करना, ऐसे ऐसे करके होता है। तो और राजनीति में जब इस वैसे तो डिग मीन्स खोदना होता है, लेकिन जब राजनीति में इसका प्रयोग करते हैं तो हमला करना, प्रहार करना, चुटकी लेना, मजाक उड़ाना, ऐसा करके होता है। टेकिंग ए डिग एट द कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम मंडी, मंडी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर प्रहार करते हुए, जिनका नाम है विक्रमादित्य सिंह, द सन ऑफ, और ये विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो द सन ऑफ 6 टाइम फॉर्मर हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह। तो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ये वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। एंड स्टेट पार्टी चीफ प्रतिभा सिंह, और जो इस समय कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई की अध्यक्ष हैं जिनका नाम है प्रतिभा सिंह, ये उनके बेटे हैं। रनौत सैड, तो इनके बारे में रनौत ने कहा, हिज फैमिली हैज़ बीन स्टिकिंग टू पार फॉर लॉन्ग। स्टिक का मतलब होता है चिपकना, है नहीं, पार सत्ता से फॉर लॉन्ग लंबे समय तक, कि इनकी जो पार्टी है वो लंबे समय तक सत्ता से चिपकी रही है। टिक्काजी अर्थात सिंह इज द फेस ऑफ द डायनास्टिक पॉलिटिक्स। देखो, डायनास्टिक पॉलिटिक्स का अर्थ होता है वंशवाद की राजनीति। तो टिक्काजी ने कहा, नहीं, टिक्काजी अर्थात सिंह इज द फेस, वो चेहरा है, ऑफ द डायनास्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद की राजनीति का, ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की, ठीक है। वेयर एज, जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, जबकि द बीजेपी इज ए पार्टी ऑफ कॉमनर्स, कॉमनर्स का मतलब होता है आम आदमी, जबकि बीजेपी जो है वो आम आदमी की पार्टी है। वेयर, जहाँ पे ए टी सेलर, एक चाय बेचने वाला अर्थात मोदी, बिकम्स, हो जाता है, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, एंड द सन ऑफ ए मैसन, मेसन, मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, है नी, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मकान बनाते हैं, अर्थात ठाकुर। बिकम्स ए चीफ मिनिस्टर, वो एक मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शी से एडेड, उन्होंने कहा, अर्थात कंगना रनौत का कहना है कि जो बीजेपी है ना वो आम आदमी की पार्टी है, और यहाँ पे एक व्यक्ति जो चाय बेचने वाला होता है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और जो एक राजमिस्त्री का बेटा है वो भी जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच में, इसी बीच में, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, एक पब्लिक मीटिंग, एक जनसभा को, इन कुल्लू, कुल्लू के अंदर, सिंह सैड, सिंह ने कहा था, ठीक है। तो कुल्लू के अंदर एक मीटिंग को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, वेयर आर द 2 करोड़ जॉब्स, वेयर कहाँ आर हैं, द 2 करोड़, 2 करोड़ जॉब्स, नौकरियाँ, प्रोमिस्ड, जिनका वादा किया गया था, बाय द बीजेपी, बीजेपी के द्वारा, अर्थात बीजेपी ने जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो नौकरी कहाँ है। एंड वाई, और क्यों, इज़ द पार्टी नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, और पार्टी इन्फ्लेशन के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। वाई, क्यों, इज है द बीजेपी नॉट टॉकिंग, बीजेपी बात क्यों नहीं कर रही है अबाउट इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में। वैसे इसका जो है टर्म, जो इन्फ्लेशन है, तो क्या बोलते हैं इसमें, इकोनॉमिक्स में इसका जो सेंस एक्चुअल में होता है वो मुद्रास्फीति होता है, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए इसको महंगाई कहते हैं क्योंकि सेंस एक ही है। तो क्या कहा उन्होंने कि बीजेपी ने जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो नौकरी कहाँ है, और बीजेपी महंगाई के बारे में क्यों बात नहीं करती है। द सैफरॉन पार्टी शुड टॉक अबाउट डेवलपमेंट, द सैफरॉन पार्टी, सैफरॉन पार्टी मतलब केसरिया पार्टी अर्थात बीजेपी, शुड टॉक, तो बीजेपी को बात करना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, टॉक मीन्स बात करना, अबाउट बारे में, डेवलपमेंट विकास के, डेवलपमेंट इश्यूज विकास के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, रादर देन अपेक्षाकृत मिसलीडिंग,
मिसलीड करने के, मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित करना, पथभ्रष्ट करना, है नहीं। तो ये नहीं करना चाहिए, पथभ्रष्ट नहीं करना चाहिए द पब्लिक, लोगों को, ऑन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम पे बात करके, एंड इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान बोल बोल के ही एडेड उन्होंने कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी को जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर के बात करनी चाहिए, और उनको जो है हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान को लेकर के लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए, लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये न्यूज़ थी। और यहाँ जो ये मंडी सीट है ना हिमाचल प्रदेश की, यहाँ मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वो तो कंगना रनौत हैं, एंड शी इज़ ए फेमस एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। और दूसरी ओर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी अपने आप में बहुत मजबूत हैं, विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि 6 बार के मुख्यमंत्री के वो बेटे हैं, तो अपने आप में वो भी काफ़ी जो है मतलब वहाँ पे अपना एक वर्चस्व रखते हैं। तो ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, और 4 जून को डिसाइड हो जाएगा कि कौन वहाँ से जो है चुनाव जीतता है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच टू रीड इट।